शासन तभी कर पाओगे जब अनुशासन में रहोगे। नमस्कार दोस्तों, मैं डियर प्रताप सर आप लोगों के बीच लेके आया हूँ त्रिकोणमिति से संबंधित अगला पिछले टॉपिक पढ़ाया गया था उन्हीं का अगला पार्ट को लेके आ रहे हैं। जैसा कि आप सभी जान रहे हैं, अभी लॉकडाउन का समय चल रहा है तो हमें ऑनलाइन पढ़ने के अलावा दूसरा साधन तो उपलब्ध है नहीं। तो पिछले क्लास में जो हम लोगों ने पढ़ा था त्रिकोणमिति से संबंधित उसी को आगे बढ़ाने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले हम जो पिछले क्लास में पढ़े थे तो थोड़ा सा उसको क्विक रिव्यू करेंगे, पीछे वाले आखिर हम क्या पढ़े थे जान ले थोड़ा, फिर आगे बढ़ने का काम करेंगे। तो पीछे हम पढ़े हुए थे पंडित बद्री प्रसाद हर बोल्ड, ये आप लोगों को बताया गया था, जिसमें कि बताए थे इसमें क्या करना आपको बीच में बटा डाल देना है। ये हो गया पी बाई एच, बी बाई एच, अब पी बाई बी, ये बताया गया था। अब इसमें करना क्या है, जैसे इसको बताए थे 100 सीटी, 100 सीटी बताए थे, 100 सीटी, 100 मतलब एस से 100 सीटी, 100 सीटी यानी एस सी टी, एस से 100 सीटी, एस हो गया साइन थीटा, इसलिए होता है साइन थीटा का सूत्र होता है पी बाई एच। सी से हो गया कॉस थीटा हो गया बी बाई एच। टी से हो गया टेन थीटा हो गया पी बाई बी। तो आप समझ रहे होंगे, तो यानी साइन थीटा होगा पी बाई एच, कॉस थीटा बी बाई एच और टेन थीटा पी बाई बी। आप लोग को पिछले क्लास में ये बताया गया था, याद हो गया होगा। और फिर हम इसको बता देते हैं, साइन का उल्टा क्या होता है, कॉसेक थीटा। क्या हो गया, एच ऊपर चला जाएगा, अब पी नीचे चला आएगा। अब फिर कॉस का उल्टा क्या हो जाएगा, सेक थीटा, एच ऊपर चला जाएगा और बी नीचे चला आएगा। और टेन का उल्टा क्या होता है, कॉट थीटा, बी चला जाएगा ऊपर, पी चला आएगा। और इसमें बताए थे आप लोगों को, पी का मतलब क्या होता है, लंब परपेंडिकुलर, और एच का मतलब क्या होता है, कर्ण हाइपोटेन्यूज, और बी का मतलब क्या होता है, आधार यानी बेस। यहाँ तक तो हम जान चुके हैं, पहले भी जानते हुए हैं। अब इसको हम आगे लेके बढ़ते हैं। आगे हम समझेंगे थोड़ा सा कि जैसे बताए थे आप लोग को कि कोई त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज है ए बी सी। समकोण त्रिभुज बताया था, अगर इसको मान लेते हैं थीटा, इसको मान लेते हैं थीटा, ये 90 डिग्री हो गया। तो थीटा मान ली, तो इसको मानेंगे पी लंब, इसको मानेंगे बी आधार, इसको मानेंगे एच कर्ण। अगर जो थीटा मानते हैं, जो कोण मानते हैं, जिससे तुलना करेंगे, जैसे ये कोण थीटा है, तो इसके सामने वाला, यहाँ पे एक चीज बताना पिछले क्लास में भूल गए थे तो अभी बता रहे हैं, समझना है कि ये जो थीटा है इसके सामने वाला जो भुजा होता है उसी को कहते हैं लंब। जैसे थीटा ये है, इसके सामने वाला ये हुआ लंब, इसको कहते हैं लंब। यहाँ पे देखना है थोड़ा सा ध्यान से। और नीचे जिस पर ये थीटा है, ये लाइन बीसी पे ये जो थीटा है, इसी को कहते हैं हम आधार। लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा दिमाग, मान लिया जाए हम पी के जगह पे लिख देते हैं एक्स को, समझने के लिए पी के जगह लिख देते हैं एक्स और बी के जगह पे लिख देते हैं वाई, ठीक। तो एक्स वाई, अगर हम टेन थीटा का सूत्र यहाँ पे बैठाते हैं तो टेन थीटा बराबर सूत्र क्या होता है, टेन थीटा पी बाय बी। तो अभी तुरंत हम पी का मान क्या रखेंगे, पी का मान लिए एक्स हो गया, अब बटे बी क्या हो गया, वाई, यानी एक्स बटे वाई। इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पे समझना कोई दिक्कत नहीं, कोई ज़्यादा टेंशन वाली बात नहीं है। अब आगे हम समझना क्या चाह रहे हैं कि अगर कभी ऐसा हो, यहाँ पे जैसे थीटा है, अगर ये वाला जो कोण है, ये जो देख रहे हैं, अगर ये कोण दे दिया, तब ये तो दिया रहेगा तो एक फॉर्मूला लागू होगा। लेकिन अगर ये कोण दिया रहेगा, अगर मान लीजिए ये कोण दिया है अल्फा, ये कोण दिया है अल्फा, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, हम इसको अब लंब नहीं मान सकते, अब हम लंब मानेंगे। जैसे थीटा ये था, थीटा के सामने वाला जो कोण होता है, यानी कोण के सामने वाली जो भुजा होता है उसी को कहते हैं लंब। अगर हम इस कोण को ले रहे हैं,
इस कोण को, जैसे इसको अलग में त्रिभुज बना के देखते हैं, ए बी सी। हम पिछले बार थीटा इसको माने थे, अब थीटा इसको नहीं मान के इसको हम छोड़ देते हैं। अब हम यहाँ इसका कोई कोण मान लेते हैं, थीटे मान लेते हैं, अल्फा मान लेते हैं, अल्फा मान लिए। तो इसके लिए जो है ना, ये वाला हो गया लंब, ये वाला, इसको कहेंगे लंब, ये है लंब। और ये जो देख रहे हैं और जिस पर ही कोण है, इसको कहेंगे आधार। बदल गया, यहाँ पे समझना पड़ेगा। यानी जिस पर कोण बन रहा है, जिस लाइन पे कोण है, उसी को कहते हैं आधार। और थीटा के सामने वाला भुजा ही हमेशा लंब होता है। ठीक, जैसे मान लिया जाए हम अभी यहाँ पे इस जगह देखिए, लंब को हम P माने थे और यहाँ पे हम आधार को B माने थे। ठीक, तो यहाँ पे लंब x है, मान लेते हैं लंब क्या है, x है, पहले था x और आधार हो गया y। आप खुद देख सकते हैं, पहले x कहाँ था, इस जगह पे था। ठीक, और y कहाँ था, इस जगह पे। लेकिन थीटा चेंज हुआ, थीटा को चेंज किया, यानी अल्फा ले लिए, इस कोण को लिए, तो अल्फा y कहाँ चला आया, यहाँ चला आया, क्योंकि आधार बदल गया और लंब भी बदल गया। तो कहने का अर्थ यह है, अगर थीटा यानी कोण चेंज होता है, कोण चेंज होता है तो लंब और आधार भी बदल जाता है। और एक शब्द में इसको हम सिंपल फिर से रिपीट मारते हैं ताकि आप समझ जाए अच्छी तरह से। इस एकदम इजी है, बहुत इजी है, इसमें कोई भारी चीज नहीं, इसको समझना है। ए बी सी, लंब, आधार, कर्ण। अगर इसको हम मान लिए थीटा, इसको थीटा माने तो जिस पर ई है इसको कहेंगे आधार, और इसके सामने वाला जो है ये है लंब। ठीक, अगर इसको हम नहीं मान के हम इसको मान लेते हैं, इसी को मानते हैं थीटा, मान लिया इसी को थीटा अल्फा कुछ भी मान ले, थीटा कौन मानते हैं, तो ये वाला जो है अब लंब नहीं रहेगा, इसके सामने वाला होगा लंब। ओ ये बदल जाएगा, ये जो देख रहे हैं ये लंब चला आएगा यहाँ पे और आधार चला आएगा यहाँ पे। लंब चला आएगा यहाँ पे उठ के और आधार चला जाएगा यहाँ पे। ये हो गया आधार, ये हो गया लंब। इसलिए आपको अच्छा से समझना पड़ेगा। जैसे मान लिया जाए इसी पे हम मान लेते हैं ये x है, ये y है, अच्छा से समझना चाहते हैं तो। ठीक, मान लीजिए थीटा है, थीटा है। ठीक, तो अब हम मान लीजिए निकालना चाहते हैं टेन थीटा। यहाँ पे देखते हैं टेन थीटा, टेन थीटा इक्वल टू, टेन थीटा का सूत्र क्या आता है, P बाय B। यहाँ पे देखिए थीटा के सामने वाला P होता है लंब, थीटा यानी कोण का सामने वाला लंब होता है। ओ सामने वाला क्या है, x बटे P बाय B, B हो गया आधार, आधार क्या हुआ जिस पर कोण बना है, ये वाला BC, BC क्या मान है, y, ये हुआ। अगर यही टेन थीटा हमको निकालना है, यहां से निकालना, ये अल्फा कोई ई कोण दे देगा, इसको नहीं ई कोण। देखिए यहां ध्यान से, तो टेन अल्फा, टेन अल्फा सूत्र क्या आता है, टेन अल्फा सूत्र क्या आता है, P बाई बी, P बाई बी सूत्र हम जानते हैं। लेकिन यहाँ पे देखिए इसके लिए P क्या हो जाएगा, टेन अल्फा। यहाँ पे देखिए अल्फा इसके सामने वाला ना P होता है, हमेशा लंब होगा कोण के सामने। इसके सामने कौन है, ओ ये वाला है ना, इसके सामने ये वाला है। अच्छा तो लंब ये हो जाएगा, इसके लिए 90 डिग्री है, लंब ये हो जाएगा, ये वाला। ओ बदल गया, देखिए कोण के सामने वाला होता है लंब, तो y हो गया y बटे। ठीक, और जिस पर ही कोण बना है, ये सिफर बना है, ए बी पे बना है, ये हो गया आधार, जिस पर बना है वो आधार, ये आधार क्या हो गया, x। यहाँ आप देख सकते हैं, अच्छा से गौर से देखिए, है एक ही चीज, टेन थीटा ही निकाले हैं, इसमें टेन अल्फा, टेन है टेन निकला है, लेकिन एक में निकला x बाय वाई और दूसरा में निकला y बाय x, पलट गया है। तो बिल्कुल आप समझ रहे होंगे। यहाँ तक अगर आप समझ गए हैं तो बहुत कुछ सीख चुके हैं। अब हम आएंगे इससे संबंधित सवाल बनाने के लिए। जैसे मान लिया जाए सवाल दिया रहेगा, क्वेश्चन दिया रहेगा, मान लीजिए P का मान दिया है 3, B का मान दिया है 4। ठीक, तो साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा निकालना है।
अगर ऐसा दिया हुआ है, ठीक, सवाल स्टार्ट कर रहे हैं। तो अब ऐसा अगर सवाल दिया है तो एकदम ईजी है, बहुत ईजी है। सबसे पहले क्या करना है, समकोण त्रिभुज बनाना है, क्योंकि हम त्रिकोणमिति में समकोण त्रिभुज का ही तो अध्ययन करते हैं। ए बी सी, यहाँ पे देखिए थीटा निकालने के लिए इसे थीटा मान लेते हैं, इसको थीटा मान लिए तो याद होगा तुम आप लोगों को, थीटा के सामने वाला लंब होता है तो ये हो गया पी, इस पर बना हो गया बी, ये हो गया एच। लेकिन यहाँ पे दिया हुआ है पी का मान कितना दिया हुआ है 3, अब बी का मान कितना दिया हुआ है 4, एच ने दिया हुआ है हाइपोटेन्यूज कर, तो इसको हमको निकालना पड़ेगा, ठीक। तो इसको निकालने के लिए आप लोगों को बताए थे फ्रॉम पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम यानी पाइथागोरस प्रमेय से, याद है, एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, याद होगा, यानी कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर, याद है। तो आगे बढ़ते हैं, एच का मान निकालना है, एच स्क्वायर, पी दिया हुआ है, पी का मान 3 का हो गया स्क्वायर प्लस बी क्या है 4 का स्क्वायर। अब इसका स्क्वायर करते हैं, 3 इंटू 3 9 प्लस 4 इंटू 4 का स्क्वायर 16, 9 प्लस 16 कितना होगा 25। अब देखिए एच स्क्वायर इक्वल टू 25। देखिए जब भी स्क्वायर को हम बराबर के पार ले जाते हैं तो स्क्वायर रूट में हो जाता है, मतलब वर्गमूल में। एच इक्वल टू रूट 25, 25 का वर्गमूल कितना होता है दोस्तों 5, तो ये क्या हो गया आपका 5। यहाँ तक समझ गए हैं तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, इसको उतार सकते हैं कॉपी पे। तो अब जो कर है निकालने के लिए, क्या निकालने के लिए कर रहा है साइन थीटा, पंडित बद्री प्रसाद हरगोल, याद हो गया होगा सूत्र, साइन थीटा बराबर क्या होता है पी बाई एच, पी बाई एच। तो पी क्या है, पी का मान दिया है 3 है, और एच का मान हम निकाले, क्या निकाले हैं, एच का मान देखिए 5, ओ 3/5 हो गया, आंसर तैयार। अगर निकालना है कॉस थीटा, कॉस थीटा सूत्र क्या होता है बी बाई एच, ओ बी का मान क्या है बी का है 4, एच का मान क्या निकाले हैं 5, 4/5। टेन थीटा क्या हो गया पी बाय बी, पी का मान क्या हो गया 3, अब बी का मान क्या हो गया 4। ठीक है, कितना इजी है आप समझ रहे होंगे, बहुत ही इजी है त्रिकोणमिति, लगता है भारी लेकिन है इजी, आप इसको उतार सकते हैं। अब अगर बोल दिया जाए इसी में कि आप जो है ना कौशेक निकालिए, तो कौशेक याद है किसका होता है, साइन का उल्टा होता है कौशेक, ओ साइन का उल्टा होता है कौशेक, कौशेक थीटा। तो साइन क्या होता है, साइन थीटा सूत्र पी बाय एच, पी बाय एच होता है, तो इसका उल्टा एच ऊपर चला गया पी नीचे, यानी एच बाय पी। तो क्या हो गया 5 ऊपर चला गया 3 नीचे चला गया, 5/3, कोई दिक्कत। उसी प्रकार आप टेन का निकाल सकते हैं, टेन थीटा बराबर सूत्र क्या होता है पी बाय बी, तो इसका उल्टा क्या होता है कॉट थीटा, क्या हो गया कॉट, तो हो गया बी ऊपर पी नीचे, बी बाय पी, बी क्या है 4, पी क्या है 3, 4/3। कितना इजी है, तो पहला सवाल फिनिश। तो आप इस तरह का सवाल जो किताब में उपलब्ध है, जो इस टाइप से मिलता जुलता हो, उसको आप बनाने का प्रयास करें, बन ही जाएगा। आपको कोई भी किताब से आप बना सकते हैं, एनसीईआरटी से बनाइए, या आपका इच्छा हो तो केसी सिन्हा से बनाइए, या भारतीय वन से बनाइए, कोई भी किताब से आप बनाइए, हमको कोई फर्क नहीं पड़ता है। कि आपको कॉन्सेप्ट दे दिया जाएगा, इस कॉन्सेप्ट पे आपको बनाना पड़ेगा, कोई भी सवाल बन जाएगा। बिहार बोर्ड यानी बिहार सरकार जो भी क्वेश्चन आपसे बिहार बोर्ड पूछेगी, जितना बता देंगे उससे बाहर कभी ना आता है, ना आया है अभी तक, ना कभी आएगा, जो पढ़ाएंगे वही आएगा। लेकिन हाँ, जैसा हम सवाल बता रहे हैं, जैसा हम यहाँ प्रश्न को डील करेंगे, उस टाइप का प्रश्न बनाने का क्षमता आपके पास होना चाहिए। किसी भी प्रकार का दिक्कत हो, परेशानी हो, तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, अन्यथा मेरा मोबाइल नंबर से आप डायरेक्ट कॉल करके सॉल्यूशन ले सकते हैं, कुछ पूछ सकते हैं। जैसे मेरा मोबाइल नंबर 7979052479। तो हम आगे बढ़ते हैं अब। जैसे मान लिया जाए अगला प्रश्न अगर ऐसा रहे, क्वेश्चन अगला मान लिया रहेगा साइन थीटा बराबर रहेगा 8/10, तो
अब सवाल में थोड़ा सा चेंजिंग ला रहे हैं, तो कॉस थीटा, टेन थीटा और कॉसेक थीटा का मान निकालना है। सवाल ऐसा रहे, फिर वही काम करेंगे। तुरंत चित्र बना लीजिए, ए बी सी, ये हो गया थीटा, तो थीटा के सामने वाला कौन, पी लंब, ये हो गया बी, हो गया एच। तो यहाँ पे है साइन थीटा बराबर दिया हुआ है, क्या दिया है, हल करेंगे, साइन थीटा, साइन थीटा बराबर दिया हुआ है 8/10। इसको क्या मान लेंगे, तो साइन थीटा का सूत्र क्या आता है, पी बाय एच। ओ पी का मान कितना हो गया 8, अब बी का मान कितना हो गया, सॉरी एच का मान कितना हो गया, एच का मान हो गया 10, सामने वाला 10। ठीक, तो हमको पी भी दिया है, पी दिया है 8, एच दिया है 10, बी निकालना है, बी निकालना है। तो बी निकालने के लिए आपको याद है पाइथागोरस थ्योरम, फ्रॉम पाइथागोरस, पाइथागोरस प्रमेय में हम बताए हुए हैं एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो पी स्क्वायर निकालना है, तो पी स्क्वायर बराबर क्या हो गया, एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो क्या हो गया, एच का मान है दिया हुआ है 10 का स्क्वायर माइनस बी का मान कितना दिया हुआ है, सॉरी हम बहुत बड़ा मिस्टेक कर दिए। इसमें आपका यहाँ दिया हुआ है पी दिया हुआ है और एच दिया हुआ, बी निकालना है ना, तो हमको बी निकालना पड़ेगा। बी स्क्वायर इक्वल टू गया एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। एच का मान दिया हुआ है 10 का स्क्वायर माइनस 8 का, पी का मान दिया हुआ है 8, 8 का स्क्वायर, क्या हो गया 10 10 100 माइनस 38 64, घटा दीजिए 36 हो गया। तो बी स्क्वायर बराबर 36, तो इसलिए बी बराबर √36, 36 का वर्गमूल 6। ओ यानी बी का मान कितना आ गया, 6 हो गया। तो आपको निकालना है कॉस, कॉस का सूत्र क्या आता है, कॉस थीटा बराबर हो गया पी बाय एच। बी का मान कितना दिया हुआ है, बी का मान है 6 बटे, और एच का मान 10 हो गया। इसको आप काट भी सकते हैं, 3/5। अब मान लीजिए देना है टेन थीटा, टेन का सूत्र क्या होता है, टेन थीटा इक्वल टू पी बाय बी। पी का मान क्या दिया हुआ है, पी का मान है 8, बी का मान कितना लाए 6, कर दीजिए 4/3। अगर आपको फिर दिया है कॉसेक, कॉसेक तो हम जानते हैं साइन का उल्टा होता है, कॉसेक थीटा, कॉसेक थीटा तो 10 चला गया ऊपर, 8 चला गया नीचे। आई होप आप समझ रहे होंगे। तो आपको यहाँ तक बता दिया गया है, तो आप इस तरह से सवाल जो भी हो, इस तरह का संबंधित सवाल आपको मिले तो आप किताब से देख के बना सकते हैं, या अपने मन से भी कुछ सवाल इस तरह का लिख के आप बना सकते हैं। अब इसी सवाल पे थोड़ा सा और देखना है हमको, मान लीजिए इसको आप लिख सकते हैं, रोक के लिख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, कर लिए होंगे। यहाँ पे अगर मान लीजिए अभी आपको एक और टेक्निक जो बताए थे, मान लीजिए थीटा है, इसके लिए तो हम लिए थे थीटा है, तो इसके लिए हम अभी किए कॉस थीटा बराबर बी बाय एच। इसके लिए बी बाय एच, तो हम क्या सूत्र इसमें दिए, बी हो गया 6 बटे एच का मान हो गया 10। ठीक, लेकिन यहाँ पे अगर ऐसा दिया रहे, यहाँ पे अगर थीटा रहता, यहाँ पे थीटा नहीं रखे, यहाँ रहता, इसको मान लीजिए अभी डिलीट कर देते हैं थोड़ा देर के लिए, सवाल बन चुका है, आगे बताते हैं, थोड़ा सा डिलीट कर दिए, इसको मिटा दिए। अब यहाँ इसको अगर थीटा दिया रहे तब क्या होगा, तब देखिए यहाँ बदल जाएगा, ये जो देख रहे हैं ना आप पी, तो क्योंकि थीटा के सामने वाला कौन पी होता है, तो ये हो जाएगा पी, और आपका ई हो जाएगा जिस पर कौन है, ये हो गया बी। तो यही सवाल को अगर बनाना है कॉस थीटा बराबर बी बाय एच, तो ये जो बी क्या हो गया अब आपका बी हो गया अब आपका 8, अरे वाह, और एच का मान क्या हो गया 10। हाई एक ही सवाल, एक ही चीज़ है, लेकिन थीटा चेंज हुआ तो आप देख सकते हैं इसका उत्तर चेंज हो गया, आंसर चेंज हो गया। तो इस तरह आपको घबराना ना है, इस तरह से सवाल को आपको बनाते रहना है। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल डियर प्रताप क्लासेस को आप सब्सक्राइब करें और दोस्तों के बीच में शेयर करें। धन्यवाद।